हेलो एवरीवन, पूर्णमासी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पूर्णिमा और जो मावस होती है बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होती है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो पूर्णिमा और मावस पर नहीं करने चाहिए। तो पूर्णिमा पर क्या नहीं करने चाहिए? पहले क्या था, बड़े बूढ़ों के लोग साथ में रहते थे, तो बड़े बूढ़े जो थे वो बताते रहते थे। अब जो इंडिविजुअल फैमिली हो गई है तो लोगों को पता नहीं रहता है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो पूर्णिमासी पर नहीं करने चाहिए। सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे पूजा विधि है और क्या क्या होता है पूर्णिमासी के दिन। सभी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं, तो लास्ट तक बने ही रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, साल 2025 में चूँकि अधिक मास पड़ रहा है तो इस वजह से पूरे साल में 13 पूर्णिमा तिथि पड़ेंगी। ये सभी पूर्णिमा तिथियां धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। पूर्णिमा के दिन दान पुण्य विशेष रूप से फलदायी होता है और व्रत करना चाहिए, दान करना चाहिए। व्रत ना करें तो भी दान करना चाहिए। यही नहीं, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, इसलिए चंद्रमा का पूजन और चंद्रमा को अर्घ देना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत आपको खोलना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भूलकर भी तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना चाहिए। एक दिन पहले से ही ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो इससे परेशानियां आपको बढ़ सकती हैं जीवन में। पूर्णिमा के दिन बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं कटवाने हैं। जो घर का जो कबाड़ होता है वो भी नहीं बेचा जाता है। बाल आप एक दिन पहले ही धो लें। अगर बाल धोना चाह रहे हैं तो एक दिन पहले ही धो लें। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि पूर्णिमा पर धोते हैं बाल, पूर्णिमा पर। ऐसा कुछ नहीं है। जब जिस दिन हम व्रत रखते हैं, मान लीजिए आप 14 के दिन व्रत रख रही हैं तो त्रयोदशी के दिन आप व्रत सिर धो लें। त्रयोदशी को धोकर 14 को व्रत रखें। अगर आप पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना चाह रहे हैं तो 14 के दिन सिर धोकर पूर्णिमा को इस तरह से कर लें। ऐसे करना है। व्रत वाले दिन जो है सिर नहीं धोया जाता है, तो एक दिन पहले ही धो लें। चाहे कोई सा भी त्यौहार हो, तुलसी के पत्ते माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ाए जाते हैं। अब हम विष्णु भगवान की पूजा करने हैं तो क्या गलती से क्या होता है कि हम माता तुलसी को भी तुलसी के दल चढ़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ विष्णु भगवान को ही तुलसी के दल चढ़ाने हैं। और जो पूर्णिमा के दिन तुलसी का पत्ते भी नहीं तोड़े जाते हैं। तुलसी से भोग तो लगाया जाता है विष्णु भगवान का, लेकिन तुलसी के पत्ते पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़े। तो एक दिन पहले ही रख लें, क्योंकि बिना तुलसी के पत्र तोड़े भोग भी नहीं लगाया जाता है। कुछ ऐसे काम हैं जो घर में नेगेटिविटी दूर हो और माता लक्ष्मी का वास हो, तो ऐसे काम होते हैं जो करने चाहिए। क्या काम है जान लेते हैं। तो एक हल्दी का पेस्ट बना लीजिए और उसे मुख्य द्वार पर उससे स्वास्तिक बनाना चाहिए। उससे क्या होता है, घर में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती हैं। खीर बनाना बहुत अच्छा होता है पूर्णिमा के दिन। तो रात को मिश्री साबूदाने की खीर बना लीजिए, माता लक्ष्मी को भोग लगाइए और पूरे परिवार के साथ खाएं आप। गरीबों को भी दे सकते हैं आप। ये खीर जो होती है तो बहुत ही प्रभावकारी होती है। माता लक्ष्मी का वास जो होता है पीपल पर होता है पूर्णिमा के दिन खास तौर से। तो जल अर्पित करें सुबह के समय पीपल पर, और माता लक्ष्मी से घर में निवास करने की आपको प्रार्थना भी करनी चाहिए। इस दिन चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चंद्र जो होता है वो हमारे मानसिक जो तनाव होता है वो सब दूर करता है। दाम्पत्य जीवन को जो परेशानी होती है उसमें मधुरता लाता है। और जो हमारी चंद्र जो शुक्र जो कमज़ोर होता है वो हमारा सही होता है। तो इस दिन रात को चंद्रोदय के समय एक लोटे में कच्चा दूध, जल और थोड़ी सी चीनी डालकर जल चढ़ाएं चंद्रमा को। ये ज़रूर करते रहिएगा, चंद्रमा को ज़रूर जल चढ़ाइएगा। इस दिन उधार भी नहीं देना चाहिए। मान लीजिए आपसे कोई पैसे मांग रहा है, बिना वाद विवाद ना करें किसी से, हैं। और इस दिन जो है सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। बहुत से लोग क्या होता है सादा ही भोजन कर लेते हैं, जैसे पराठे वगैरह। जो ज़्यादा अच्छा माना जाता है वो फलाहार से ही माना जाता है। कोई सा भी आप व्रत रखें, फलाहार का सभी के मतलब सभी के अपने ही वो होते हैं व्रत के। जैसे किसी का मीठे से, कोई मीठे से रखता है वो ज़्यादा प्रभावकारी होता है, सिर्फ मीठा मीठा खाता है। तो ऐसे ही ये जो होते हैं पूर्णमासी के व्रत, कोई खाने से खोलता है तो उसका अलग प्रभाव होता है। जहाँ तक हो सके आप फलाहार का ही सेवन करें व्रत में, तो और भी ज़्यादा उत्तम है। और भी चीज़ें बताऊंगी, इसके पहले जान लेते हैं कि कब कब पड़ रही है। अधिक मास जो था इस बार मई में 2 बार पड़ी थी। एक बार को पड़ गई थी 1 मई को पड़ गई थी बुधवार की पूर्णिमा। अब दूसरी जो पड़ रही है 23 मई को पड़ेगी, ज्येष्ठ की पूर्णिमा होगी, वो रविवार के दिन पड़ेगी। फिर 29 जून को पड़ेगी, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा होगी वो सोमवार के दिन पड़ेगी। फिर 29 यानी कि 29 जुलाई को पड़ेगी, वो गुरु पूर्णिमा होगी, आषाढ़ पूर्णिमा, वो बुधवार की पड़ेगी।
फिर सावन की पूर्णिमा पड़ेगी 28 अगस्त को, शुक्रवार के दिन, रक्षाबंधन वाले दिन पूर्णिमा पड़ेगी। दोस्तों 2 उपाय बहुत ही ख़ास बताऊँगी, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो पूर्णिमा पड़ेगी वो भाद्रपद की पूर्णिमा पड़ेगी, जो 26 सितंबर को पड़ेगी शनिवार के दिन। फिर आश्विन की पूर्णिमा जो कि 26 अक्टूबर को पड़ेगी सोमवार के दिन। फिर कार्तिक पूर्णिमा पड़ेगी 24 नवंबर को मंगलवार के दिन। इसके बाद मैं बताना चाह रही थी कि क्या उपाय करने हैं आपको। जो तुलसी की पूजा ज़रूर करनी है इस दिन, तुलसी के आगे दिया ज़रूर जला दें। बहुत ही कहते हैं भगवान विष्णु को तुलसी से बहुत ही प्रिय है तुलसी, तो इस दिन तुलसी की विशेष रूप से सेवा करें, पूजा करें। घर के मेन गेट पर हल्दी का पानी करके इसका ज़रूर छिड़काव करें गंगा जल में डालकर। इससे कहते हैं माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो इतना ज़रूर करिएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी की चैनल पे वीडियो है उसे ज़रूर देखिएगा। राधे राधे।